नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल वाइस राघव क्लासेस पर। और आज मैं यहां बात करूंगा ब्लड रिलेशन टॉपिक के, और स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन जो आपके डिफरेंट पार्ट में आपके सामने वीडियो के तौर पर सामने आता रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, बस यही उम्मीद करते हुए कि आप अपने घर पर रहकर सुरक्षित हैं, सेफ हैं और प्रॉपर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन पार्ट को और देखते हैं ब्लड रिलेशन क्या है। जैसे कि ब्लड रिलेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। अब होता क्या है ब्लड रिलेशन और कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं ब्लड रिलेशन के। लेकिन उससे पहले कि ब्लड रिलेशन कितने तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड रिलेशन 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहला, जिसको हम बोलते हैं पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हिंदी में हम कि पहेली के आधारित रक्त संबंध। दूसरा पार्ट जो ब्लड रिलेशन का होता है, जिसको बोलते हैं हम पॉइंटिंग बेस्ड ब्लड रिलेशन। डेट मीन्स जो इशारा करने वाला होता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि दिस दिस दिस, आपने सुना होगा इस तरीके से क्वेश्चन। तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कोडेड बेस्ड ब्लड रिलेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है कि सांकेतिक रक्त संबंध। अब ये कैसा होता है? जैसे कि किसी भी रिलेशन को एक कोड दे दिया गया कि a प्लस बी डेट मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a माइनस बी डेट मीन्स a इज द फादर ऑफ b। तो जो इस तरीके का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। इसको पहेली के आधारित ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, पॉइंटिंग मतलब इंगित करते हुए रक्त संबंध, और सांकेतिक रक्त संबंध। ये 3 तरीके का ब्लड रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है। और वो एग्जाम चाहे एसएससी का हो, चाहे वो एग्जाम बैंक का एग्जाम हो, डेट मीन्स किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, एसएससी बेस्ड कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में सिंपल सा एक चीज सुनिएगा कि इस दुनिया में डेट मीन्स भारत में होने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं और जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सब में ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चनों के साथ। बैंक में अगर बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चनों के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस बने रहिएगा लास्ट तक और यूट्यूब चैनल वाइस राघव क्लासेस पर जुड़े रहिएगा। यहाँ रीजनिंग का पूरा पार्ट मैं आपको कराऊंगा। तो चलिएगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन में हम सबसे पहले आज बात करेंगे जिस भाग की, वो कौन सा है? पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। तो हेडिंग डालिएगा फटाफट से, पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, और देखते हैं कि पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन कैसे होता है, कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं यहाँ, तो भाई ब्लड रिलेशन का जो पजल बेस्ड क्वेश्चन है वो किस टाइप का होता है, तो मैं बात करने जा रहा हूं ARO का एक क्वेश्चन आया था 2016 में। मैं उस क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। देखिएगा, क्वेश्चन था AH ब्रदर ऑफ B, कॉमा CH सिस्टर ऑफ B, कॉमा MH फादर ऑफ B, कॉमा NH ब्रदर ऑफ M। हिंदी में अगर बात करें तो ब्रदर डेट मीन्स आप जानते हैं कि A भाई है किसका? B का, C बहन है किसकी? ब्रदर ऑफ B। C बहन है किसकी? B की। M पिता है किसके? B के। और N भाई है किसका? M का। तो
इस तरीके का जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है, उसके बाद पूछता है या क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द अंकल ऑफ बी, और दूसरा क्वेश्चन हाउ इज बी रिलेटेड टू एन। तो जो इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। अब उसमें हमें जो दी गई कंडीशन है उससे हम बनाते हैं फैमिली ट्री। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक हम फैमिली ट्री ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कब तक? जब तक हम फैमिली ट्री ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि फैमिली ट्री किसी क्वेश्चन की कैसे बनती है। तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे और पहले समझते हैं ब्लड रिलेशन को करने के लिए कंसेप्ट। बहुत बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप बस जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ, और जिसमें मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ब्लड रिलेशन कैसे किया जाता है और जल्दी हम कैसे कर सकते हैं मैं उसकी बात करूंगा। तो देखिएगा, जैसे कि कंसेप्ट क्या होता है, तो देखो एक सिंपल सी मैं बात करूं, ब्लड रिलेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है। तो देखो, एक टैगलाइन बहुत ज्यादा बोली जाती है कि जान है तो जहान है। क्या है? जान तो क्या है? जहान। और ये तो आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और सब बोल रहे हैं कि भाई आप सुरक्षित रहिए और अपने आप को, अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रखिए। अब जैसे इसी से टैगलाइन को ब्लड रिलेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ब्लड रिलेशन स्टार्ट होता है हमेशा खुद से। कहने का मतलब है कि अगर हम जिंदा हैं तो जितने भी रिलेशन हैं हमसे कनेक्टेड वो जिंदा हैं, और अगर हम जिंदा नहीं हैं तो कोई भी रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब समझे आप कि ब्लड रिलेशन हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? सेल्फ से। अब हम खुद आ गए तो हमारी शादी भी होनी चाहिए, तभी तो भाई जनरेशन आगे बढ़ेंगी। तो हमारी वाइफ, अब भाई हमारी जो जनरेशन है, जिस जनरेशन में हम पैदा हुए हैं, उस जनरेशन में कौन कौन व्यक्ति हैं? तो हमारे वाइफ, हमारे भाई और हमारे वाइफ के भी भाई, हमारी बहन, हमारी वाइफ की भी बहन, ठीक। उसके बाद जितने भी हमारे जितने भी कजिन्स ब्रदर होंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसके बाद जितने भी हमारे कजिन मतलब चचेरे ततेरे ममेरे फुफेरे मुसेरे, और जितने भी इन लॉज होंगे, मतलब इन लॉज का मतलब होता है रिश्तेदार, जितने भी हमारे रिश्तेदार होंगे। अब इन लॉज मतलब जैसे कि हमारे वाइफ का जो भाई होगा वो हमारे लिए क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। हमारे वाइफ की बहन जो होगी वो हमारे लिए क्या होगी? सिस्टर इन लॉ। हमारी जो भाभी होगी, हमारे भाई की पत्नी हमारी क्या होगी? भाभी, दैट मीन्स सिस्टर इन लॉ। हमारी वाइफ के लिए हमारा भाई ब्रदर इन लॉ, हमारी बहन सिस्टर इन लॉ। तो जो भी रिलेशन है वो किस में चले? ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ में, ठीक। अब उसके बाद अगर हम अपनी जनरेशन से पहले की जनरेशन जो इस दुनिया में आई है उसको अगर देखें तो वो क्या होगा? हमारे मदर, साथ के साथ नोट करते जाइएगा, फादर, अंकल, आंटी और इन लॉज तो यहाँ भी होंगे। जैसे हमारी वाइफ के माँ, हमारी सास क्या लगी? मैंने बता दिया, हमारी सास। जो पिता हैं वो हमारे क्या लगे? ससुर। अंकल है हमारे चचा ससुर, तैया ससुर, ममिया ससुर, मुसिया ससुर एंड फुफिया ससुर। दैट मीन्स सभी क्या होंगे? अंकल इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आंट इन लॉ। क्लियर हुआ कि नहीं? और उनके लिए हम क्या होंगे? सन इन लॉ। क्लियर? उनके अगर हम, जैसे हमारे पिताजी के लिए हमारी जो वाइफ होगी वो क्या होगी? डॉटर इन लॉ। तो सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। अब उसके ऊपर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक। मतलब दादा दादी, नाना नानी। अब रिश्तेदार तो यहां भी होंगे, इन लॉज। एक चीज ध्यान रखना, यहीं से कंसेप्ट को पकड़ो। देखिए, जैसे कि मैंने अपने से पहले की जो जनरेशन थी, मतलब मेरी जनरेशन से पहले जो जो जनरेशन आई, पहली और दूसरी,
ठीक, तो इन दोनों में कितनी जनरेशन गैप है? 1 जनरेशन गैप। मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, इन दोनों में कितने जनरेशन का गैप है? 1 जनरेशन गैप। यहां भी कितना गैप है? 1 जनरेशन गैप। लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो कितना जनरेशन गैप है? तो हो गया आपका 2 जनरेशन गैप। मतलब यहां है 1 पीढ़ी का अंतराल और ये हो गया कितनी पीढ़ी का अंतराल? 2 पीढ़ी का अंतराल। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 पीढ़ी के अंतराल का कोई भी कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चन में, तो बीच में 1 जनरेशन जरूर होगी। तो इसलिए हम इसको बनाते हैं वर्टिकल लाइन बट बीच में सर्कल के साथ। इसको बनाते हैं 1 वर्टिकल लाइन के साथ। और ये फैमिली ट्री बनाने के कंसेप्ट हैं कि क्यों मैंने फादर की जनरेशन को ऊपर रखा, क्योंकि जो पहले की जनरेशन है, जो इस दुनिया में पहले की जनरेशन आई है, वो हमेशा कहाँ होगी? टॉप पर। भाई आप अपने पिताजी को, आप बैठे रहो पिताजी खड़े रहे, ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं। आप पिताजी सम्मान देंगे, इसलिए हमेशा कहाँ रखोगे? टॉप पर। हमेशा उनके को क्या दोगे? सम्मान। अब आपके और आपके पिताजी बैठे रहे और आपके दादाजी खड़े रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डेट मीन्स आप भी सम्मान दोगे, आपके पिताजी भी सम्मान देंगे। तो दोनों के बीच में कितना गैप हो गया? 2 जनरेशन गैप। ठीक, अब जैसे हमारी भी बारी आएगी, कैसे? अब आगे जनरेशन स्टार्ट होती है कि हमारे बाद की अगर जनरेशन देखें तो किसकी है? सन। फिर बाद की जनरेशन में डॉटर, भाई हमारा बेटा बेटी। जितने भी भतीजे और जितने भी भांजे होंगे वो सभी क्या कहलाए जाएंगे? नेफ्यू। और जितनी भतीजी और भांजी क्या कहलाई जाएंगी? नीच। ठीक, अब रिश्तेदार तो यहां भी कौन से? सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। ठीक, अब देखो अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो भी तो क्या हुआ? 1 जनरेशन गैप। भाई क्या हो गया? 1 जनरेशन गैप। अब उसके बाद लेकिन अगर हमारे बेटे और हमारे फादर की जनरेशन की बात करें तो कितने का जनरेशन का गैप हो गया? 2 जनरेशन गैप। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ऐसे ही आती है। अब उसके बाद जैसे कि पार्ट आया ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर और रिश्तेदार, इन लॉज। ठीक, ग्रैंड सन इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, जो इस तरीके का रिलेशन आता है वो कहाँ आ गया? यहाँ। ठीक, इन लॉज में। अब एक चीज देखिए, हम में और इनमें कितने जनरेशन गैप हो गया? 2 जनरेशन गैप। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, हमेशा पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता सिंगल लाइन से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सिबलिंग मतलब ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है तो किससे? पैरेलल लाइन से। अगर रिलेशन आ जाए फादर और सन का, मतलब फादर की जनरेशन का और सन की जनरेशन का, डेट मीन्स फादर सन का, मदर सन का, अंकल सन का, तो जो इस तरीके का जो रिलेशन होगा वो किससे आएगा? एक वर्टिकल लाइन से। कैसे? फादर की जनरेशन और सन की जनरेशन। उसके बाद अगर जैसे आ जाए ग्रैंडफादर, उसके बाद जो डायग्राम बनता है फैमिली ट्री वो इस तरीके से, और ग्रैंडसन। तो ये कुछ फैमिली ट्री बनाने के कंसेप्ट है, नोट करिएगा फटाफट और चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। जिसका कंडीशन में रिलेशन दे रखा है, जिसका जेंडर दे रखा है, तो उसका जेंडर डेफिनेट होगा, लेकिन जिसके जेंडर के बारे में हमें नहीं पता तो वहाँ क्या होगा? आइदर और, या तो मेल या फीमेल या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। नोट हो गया होगा। मूव करते हैं। देखिए, देखो जैसे कि मैं कुछ कंडीशन ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज करिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई और क्वेश्चन कंडीशन क्या है? ए एज ब्रदर ऑफ पी।
ए बी का भाई है, क्या बी का जेंडर पता है? नहीं। बी ए की बहन भी हो सकती है और क्या हो सकती है, भाई भी हो सकता है। अब ए बी का भाई है तो दैट मीन्स हमें मालूम है कि क्या सेम जनरेशन है या 1 जनरेशन गैप है या 2 जनरेशन गैप। तो हमें मालूम है कि ये एक ही पीढ़ी की बात हो रही है। भाई हमारा भाई हमारी पीढ़ी का ही तो आदमी है, तो एक ही पीढ़ी का हम हमेशा किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। मैंने अभी बताया कि भाई बहन का रिश्ता। कौन भाई है? ए। किसका भाई है? बी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इनके जेंडर क्या क्या है? तो देखिए जेंडर में या तो एरो लगाकर भाई लिख दो, लेकिन हमारे पास इतना समय है नहीं, तो हमें ये काम नहीं करना। जिसमें समय लगे वो काम करना ही नहीं है। तो अब हम क्या करें कि ए भाई है बी का, तो हमेशा ध्यान रखना जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर को हम 2 तरीके से ही देखेंगे, तीसरा नहीं देखेंगे। और तीसरा कौन सा है आप सब जानते हैं, थर्ड जेंडर, जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। मेल, अगर मेल है तो प्लस साइन और फीमेल है तो किससे, माइनस साइन से। अब जैसे ए भाई है किसका, बी का, तो ए क्या हो गया, भाई मेल। किसका भाई है, बी का। सेम जनरेशन कंडीशन, अब बी उसकी भाई भी हो सकता है, उसकी बहन भी हो सकती है। आइदर और ना दे रखा हो तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आंकड़े अपर्याप्त है। क्लियर। एक कंडीशन और लेते हैं, जैसे कि कंडीशन आ गई, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का कौन है, पति है। ए बी का क्या है, पति। अब ए पति है किसका, बी का। ये बताओ जनरेशन गैप में शादी होंगी या सेम जनरेशन में शादी होंगी? तो भाई नॉर्मली सेम जनरेशन में ही शादी होंगी। सेम जनरेशन में पैरेलल लाइन, सॉरी एक सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो इसलिए क्या आ गई, एक और लाइन, मतलब पैरेलल लाइन। अब ए क्या है, पति है। किसका पति है, बी का, तो मेल कैंडिडेट। तो बी क्या होगी, पति या पत्नी, पत्नी होगी, यस और नो। और ये इसका फैमिली ट्री बनकर तैयार हो गया। अब जैसे एक कंडीशन और ले लेते हैं समझने के लिए, समझ में तो आ रहा है ना आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ए इज फादर ऑफ बी, ए बी के पिता हैं। ए कौन है, पिता है किसके, बी के। ए इज फादर ऑफ बी, तो कहने का मतलब है ए पिता है बी के। तो ए पिता है किसके, बी के। अब मुझे एक चीज बताओ, ए बी के पिता हैं, सेम जनरेशन है क्या, कि ए और बी एक ही जनरेशन में होंगे? नहीं, अलग अलग जनरेशन है, बिल्कुल। क्या 1 जनरेशन गैप है या 2 जनरेशन गैप? तो हम कहेंगे भाई 1 जनरेशन गैप है, क्योंकि पिता की जनरेशन हमसे पहले की ही तो है। हम अपने पिताजी के बेटे, क्या हम दोनों के बीच में और कोई है? नहीं। तो कहने का मतलब 1 जनरेशन गैप। 1 जनरेशन गैप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन से। ए पिता हैं, मेल हो गए, किसके पिता हैं, बी के। अब बी क्या है, ए का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, और कहो तो क्या लगेगा, सी एन टी। क्लियर। चलिए एक कंडीशन और ले लेते हैं, जैसे ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी। ए बी की दादी है। अब मैंने दादी बोला, नानी नहीं बोला, ठीक। लेकिन अगर मैं यहां हिंदी में भी ये लिख दूं, मदर है, ए बी की क्या है, ग्रैंड मदर है। तो देखिए ए ग्रैंड मदर है किसकी, बी की। अगर मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूं तो ए बी की क्या हो गई, मदर हो गई सीधी सीधी, क्योंकि 1 जनरेशन गैप ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां सर्किल और लगा दूं, और इसमें या तो मदर की जनरेशन होगी या फादर की, क्योंकि जो रिलेशन ए का होगा बी से, वो उसकी मम्मी के थ्रू भी हो सकता है, उसके पिता के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड मदर लिखा हुआ है। अगर यहां दादी लिखा होता तो क्या होता कि भाई बी के पापा की मम्मी, और अगर यहां दादी नानी लिखा होता तो बी की मम्मी। इसको बोलते हैं हम मैटरनल रिलेशन और पैटर्नल रिलेशन, ठीक। तो बी के पापा की मम्मी या बी की मम्मी की मम्मी। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हमें रिलेशन बनाकर चलना है, कंडीशन देखना है। सेम जनरेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन पैरेलल लाइन, 1 जनरेशन गैप सिंगल वर्टिकल, 2 जनरेशन गैप
हाँ जी, तो हम कहाँ चल रहे थे? फ़ोन आ गया था एक, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो जैसे कि हमें जो रिलेशन जिस तरीके से दे रखे हैं, हम उस तरीके से इस चीज़ पर काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को, और फटाफट करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे फैमिली ट्री और कैसे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या था? ए इज ब्रदर ऑफ बी, कॉमा सी इज सिस्टर ऑफ बी, कॉमा एम इज फादर ऑफ बी, कॉमा एन इज ब्रदर ऑफ एम। बनाते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़िए सबसे पहला कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि ए क्या है भाई? ये किसका भाई? बी का। कौन भाई? ये ए किसका है? बी का। सेम जनरेशन है भाई, भाई का रिलेशन सेम जनरेशन में होता है, ठीक। तो ए भाई है बी का, तो सिंपल सिंपल जो डायग्राम बना कि हमने यहां ए लिखा, भाई है तो मेल व्यक्ति है, किसका भाई है? बी का। कहानी खत्म। यहां तक का डायग्राम अभी तक बनकर तैयार हो गया। पहली कंडीशन। बी का जेंडर क्या है अभी हमें कुछ नहीं सोचना, आगे कंडीशन दे रखे हैं। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी बहन है किसकी? बी की। सी बहन है किसकी? बी की। अब बहन भाई का रिलेशन सेम जनरेशन का होता है, तो दैट मीन्स सी बहन है किसकी? बी की, और सी बहन है तो फीमेल है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? एम पिता हैं बी के, एम इज द फादर ऑफ बी। एम पिता है, वन जनरेशन गैप, तो किसकी जनरेशन पहले आई है? एम की, क्योंकि एम पिता है तो वर्टिकल लाइन एम पिता है, मेल कैंडिडेट है, और किसके पिता हैं? बी के। अगर बी के पिता हैं, क्या ए के पिता नहीं है? बिल्कुल हैं। क्या सी के पिता नहीं है? बिल्कुल हैं, क्योंकि ए बी सी क्या है? भाई बहन ही तो हैं आपस में, यस और नो। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि एन इज ब्रदर, अब मेल हो गया, ब्रदर है किसका भाई? ये एम का। सेम जनरेशन हमने बना दिया। यहां तक कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फैमिली ट्री बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग फैमिली ट्री नहीं बना। अब कहोगे सर फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग फैमिली ट्री? ध्यान दीजिएगा भाई, ए मेल, एम मेल, एन मेल, सी मेल, लेकिन क्या बी का जेंडर डिसाइड हुआ? नहीं। और बी का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ तो बी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और अगर ये ना दे रखा हो तो हम क्या लगा देंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अब आकर फैमिली ट्री कंफर्म हुआ। अब कहोगे सर ये तो हमेशा ही फैमिली ट्री जो है कैसी आएगी? भाई हमेशा ही फैमिली ट्री में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा, लेकिन कंडीशन ये भी तो आ सकती है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी और बी का जेंडर क्या हो जाएगा? माइनस, या ए इज द वाइफ ऑफ बी और बी के जेंडर प्लस, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से अगर बात करें तो ये फैमिली ट्री हमारा बनकर तैयार है। अब यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्जाम पूछा गया था। हु इज अंकल ऑफ बी, बी का अंकल कौन है? मतलब बी का अंकल कौन है? हिंदी में भी ये इस तरीके से अंकल लिखा आएगा, बी का अंकल कौन है? हु इज द अंकल ऑफ बी। तो अंकल कौन है बी का? तो देखिए बी के पिता कौन? एम, और पिता का भाई हमारा क्या लगता है? अंकल। तो आंसर क्या हो गया? एन। क्लियर। अब उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू एम। बी एम का कौन लगा? भाई बी एम का क्या लगता है? तो एम बी के क्या है? पिता हैं। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू बी? फादर। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू एम? तो साइन कंफर्म नहीं है, मतलब जेंडर कंफर्म नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आइदर सन, मतलब उसका बेटा भी हो सकता है बी, और डॉटर,
और उसकी बेटी भी हो सकती है। क्लियर हुआ। अब एक तीसरा क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है, हाउ मैनी मेल कैंडिडेट आर देयर, कितने पुरुष व्यक्ति हैं। अब देखिए पुरुष व्यक्ति का साइन क्या होता है, प्लस। अब प्लस हम काउंट कर लें 1 2 3, यस और नो। लेकिन जैसे ही ऑप्शन टिक किया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हुआ, बी भी तो प्लस हो सकता है ना, और वो माइनस भी हो सकता है, तो इसको दोनों में काउंट किया जाएगा। लेकिन आइदर और के तौर पर तो 3 कन्फर्म है और चौथा भी हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आइदर 3 और 4। और अगर ये 3 और 4 ऑप्शन में ना दे रखा हो आइदर में, तो आंसर क्या रहेगा, आंकड़े अपर्याप्त, मतलब सी एंड डी। और सेम केस यहाँ बनेगा सन और डॉटर के केस में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिएगा। होप सो नोट कर चुके होंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, A is brother of B and husband of C। हिंदी में A B का भाई है और C का पति है। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है, यहां लिख देता हूं मैं, B is mother of D and daughter of E। B D की माँ है और E की बेटी है। नेक्स्ट, F is mother of ए। एफ ए की माँ है, ये हमें कंडीशन दे दी गई। अब इस कंडीशन से हमें क्या बनाना है, फैमिली ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली ट्री कैसे बनता है मैंने आपको सिखा ही चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि सेम जनरेशन है, तो ए भाई है किसका, बी का। बी का जेंडर डिसाइड है नहीं, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। ए भाई है किसका, बी का, और बी का जेंडर डिसाइड नहीं है। एंड हस्बैंड ऑफ सी। अब ये जो एंड है वो रिप्रेजेंट करता है कंडीशन में दिए गए पहले पर्सन से। जैसे कि यहाँ ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, तो सी के लिए जो रिलेशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा, ए के साथ। एंड मतलब ए, हस्बैंड ऑफ सी, तो ए पति हो गया किसका, सी का, तो सी क्या हो गई, फीमेल, उसकी पत्नी। नेक्स्ट, बी इज मदर ऑफ डी। बी माँ है, डी की माँ है, तो क्या हो गया, वन जनरेशन गैप, किसकी माँ है, डी की। एंड डॉटर ऑफ ई, और ई की बेटी है। जैसा नो। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि एफ इज मदर ऑफ ए। एफ माँ है ए की। क्लियर। अब एफ और ई के बीच में रिलेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। ए एफ का बेटा, बी ई की बेटी, ये दोनों भाई बहन सगे, तो ये दोनों क्या होंगे भाई, क्या होगा, मैरिड कपल होगा। और मैरिड कपल हो गया तो डेट मीन्स ये फीमेल है, तो ये क्या होगा, मेल। क्लियर। और डी का जेंडर आइदर प्लस और माइनस या
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां से क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि बताइए यहां मैरिड कपल कितने हैं, क्योंकि यहां लोग बाग गलती करेंगे। तो भाई यहां से क्वेश्चन भी बनना लाजमी है कि हाउ मैनी मैरिड कपल आर देयर, तो कितने हो गए? 2। पहला क्वेश्चन, मैरिड कपल कितने हैं, तो कितना हो गया? 2 मैरिड कपल है। अब कहोगे सर बी की भी तो शादी होगी क्योंकि उसका भी बेटा या बेटी है, लेकिन जिससे शादी हुई है वो थोड़ी है यहाँ, और जब तक वो नहीं है तब तक हम क्या रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो सिंपल सी अगर कहानी की बात करें तो कितने मैरिड कपल हो गए? 2। क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी मेल, पुरुष कितने हैं यहाँ, कितने पुरुष व्यक्ति हैं? तो देखिए 1 2, लेकिन डी भी तो पुरुष हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? 2 या 3 या सी एंड डी। ऐसे ही अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल 1 2 3 कंफर्म और 1 डी भी फीमेल हो सकती है। तो फीमेल कितनी हो सकती हैं? 3 या 4। क्लियर? अब जैसे एक क्वेश्चन आया कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, मतलब ये तीसरा है और ये कौन सा हो गया? चौथा। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी ई का क्या लगा? तो अगर हम इसकी बात करें कि सी ई का क्या लगा तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई ई का बेटा कौन? ए। भाई ई का बेटा कौन? ए। और बेटे की पत्नी कौन है? सी। तो अगर हम कहें कि भाई हमारा बेटा है कोई ए और उसकी पत्नी है सी, तो सी हमारी क्या लगी? पुत्रवधू। क्या लगेगी? पुत्रवधू। और पुत्रवधू को यहां बोला जाता है डॉटर इन लॉ। इतना क्लियर है? तो आज की वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं और इससे आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए रीजनिंग विद योगेश कुमार ऑन यूट्यूब चैनल YS राघव क्लासेस पर। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। ठीक, आपका कोर्स यहाँ पूरा होगा। तो चलिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।